कॉपी अपूर्ण है, आधी कॉपी है। जब वो समिति, हम निवेदन ये भी करते हैं कि जब उस समिति को 1 महीना 22 दिन हमारी रिपोर्ट लाने में, जांच करने में लगे, तो हमको 1 सप्ताह का भी टाइम नहीं मिलेगा। भाई हमको पूरी कॉपी दो और उसके बाद हमें टाइम दो, हम जवाब देते हैं। उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें वरिष्ठ समिति के सामने ये डिस्क्लोज करनी चाहिए तो वरिष्ठ समिति बनानी चाहिए, तुमको इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, अपने घमंड में, अपने मद में चूर हो रहे हैं, कठपुतली का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष सचिव जो है कठपुतली का काम कर रहे हैं। इनका खुद का विवेक नहीं है। खुद का विवेक होता तो हमें कॉपी देते, निष्पक्ष लोगों से जांच कराते। और जनरल हाउस में यानी कि वरिष्ठ कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि जब ये तो पार्टी बने हुए हैं, अध्यक्ष सचिव तो पार्टी बने हुए हैं हमारे बीच। भाई पार्टी जो बना हुआ वो आदमी अध्यक्ष कैसे कर सकता है बताइए। हमारा पहले दिन से अध्यक्ष सेक्रेटरी पर आरोप है कि आप पार्टी हो, आप हमारी फोटो और आपने नाम पत्र तोड़ी है और हमारे खिलाफ इस तरह की जांच कमेटी गठित की है, आप आदमी हमारे खिलाफ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से इस वक्त बाढ़ का माहौल चल रहा है, जिसमें वर्तमान पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व पदाधिकारियों पर 2 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया, वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व पदाधिकारियों ने कहा कि यह घोटाला का जो आरोप लगाया गया है यह सरासर गलत है। जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने इसकी जाँच की और उसके बाद में यह निर्णय पाया। वहीं जो पूर्व पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो कमेटी है वह सभी लोग विरोधी हैं। वहीं इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी बयान सामने आ रहा है। जिस प्रकार से जनरल हाउस बुलाया गया और आप लोगों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं, लगभग 2 करोड़ रुपए की गबन का भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ मामला है पूरा? देखो ऐसा है कि जब से ये दूसरी रिजिम आई है, बदले की भावना से काम कर रही है। हमने बार का ऑफिस बनाया, बहुत शानदार, और जिन लोगों ने ऑफिस बनाया, हम लोगों ने बनाया, तो हमारी नाम पट्टिका और वो बीजक उस पर लगना स्वाभाविक है। सर्वप्रथम तो इन्हें हमारे नेम प्लेट को तोड़ा, हमारे कार्यकाल का नाम और उसका समय हटाया। तीसरा काम ये किया कि एक फर्जी समिति बनाई उन लोगों की जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो हमारे सामने 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़े हैं। तो उनसे हमारी कोई उम्मीद नहीं है न्याय की, और जो लोग हमारे विरोधी हैं उनकी समिति है तो वो हमारे न्याय की बात नहीं करेगी। अच्छा, रही बात इसकी कि यहाँ पे हमारे गुटबाजी है, एक गुट अपनी कहता है, एक गुट हमको बेईमान कह रहा है, हम उनको 100 बार बेईमान कह रहे हैं। तो विषय ये नहीं है, हमने इतने काम किए वकीलों के लिए, उस वजह से वो सब उनका इंद्रासन हिलने लगा था कि जे मथुरा कचहरी के नेता हो गए, इनको कैसे भी रोको। तो वो टांग खींच के अपने बराबर लाना चाहते हैं हमको। हमने वकीलों के लिए देखो 3 लाख से 6 लाख किया, वकीलों की हमने इनकम बढ़ाई, वकीलों के हमने बीमा कराए, वकीलों के हमने चैम्बर बनाए, महिला बहनों के लिए हमने महिला कॉमन रूम बनाया, हमने अपना बार का कार्यालय बनाया, इससे बीमे कराए। कुल मिला के इतना काम किया। हम चाह रहे हैं कि वकीलों की बिल्कुल आत्मा से जुड़ें, लेकिन इन लोगों को इसी बात पर पचे कि तो इतना काम करते हैं, कैसे रोकें इनको। वो दुराचारी लोग जो बुरे से बुरा काम करने वाले, इस बात को कचहरी का आम जनमानस जानता है कि वो बुरे कर्म करने वाले हैं, लेकिन आज उनके पास जब कोई काम नहीं है। वकीलों के लिए इस नई रिजिम ने एक काम किया हो, एक काम कोई बता दें, सिंगल काम किया हो 3-4 महीने में, लेकिन ये कब कैसे इनको इनके मॉरल को डाउन करें वो सब कर रहे हैं। बाकी हमारा किसी तरह का कोई, अच्छा हमने एक मांग की, आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया, उसकी कॉपी दोगे नहीं दोगे? जवाब काहे का देंगे? जब आप कॉपी नहीं दे रहे हो तो हम किस तरह से इसका जवाब देंगे? भाई आपने उसमें कुछ इनेक्जल लगाए, हमारे खिलाफ कहीं से लेके आए, तो आप कॉपी दो ना हमको। कानून में भी प्रावधान है और सब जानते हैं इस बात को। अगर तुम सही हो तो कॉपी पूरी क्यों नहीं दे रहे हो हमको? तो द्वारा ये भी कहा गया कि कॉपी आप लोगों को दी गई, कॉपी अपूर्ण है, आधी कॉपी है। जब वो समिति, हम निवेदन ये भी करते हैं कि जब उस समिति को 1 महीना 22 दिन हमारी रिपोर्ट लाने में, जांच करने में लगे, तो हमको 1 सप्ताह का भी टाइम नहीं मिलेगा। भाई हमको पूरी कॉपी दो और उसके बाद हमें टाइम दो, हम जवाब देते हैं। उसके बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है
कि हमें वरिष्ठ समिति के सामने ये डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो वरिष्ठ समिति बनानी चाहिए, तुमको इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, अपने घमंड में, अपने मद में चूर हो रहे हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, क्योंकि उनको कुछ करना है नहीं। इन विवादों में डालेंगे, कचहरी को चले जाएंगे, नई प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, जो गलत है बिल्कुल। सचिव साहब, लगभग 1,87,00,000 रुपए का ये जो घोटाले का मामला आ रहा है सामने, जिसमें आप लोगों के जो पुराने रिजर्व थे उनके नाम सामने लोगों के द्वारा लाई जा रही है, क्या कहेंगे उनके लिए? ऐसा है पत्रकार महोदय कि ये घोटाला और आरोप में बड़े अंतर हैं। आपने इनकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में डली PDF बनकर, उसको पढ़ा हो, या हमारे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिन भाइयों ने पढ़ा हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ संभावित शब्द का यूज किया हर मद में उन्होंने, कि ये संभावित हो सकता है, ये संभावित हो सकता है, और कहीं ये नहीं लिखा कि ये कन्फर्म है। संभावित शब्द लिख के चले हैं। तो जब कोई चीज़ संभावित होती है, जब तक हमारा उसका जवाब ना आ जाएगा, तब तक हमारे ऊपर आरोप किसी भी प्रकार का नहीं ला सकते। इन लोगों ने जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो हमारे संभावित रिपोर्ट को और आरोपित करके जो भेजा है, इसी से आप मंशा जाहिर होती है कि आप किस मंशा के लोग हैं। जब मैं कहता हूं कि आपने कमेटी गठित कर दी, हमने पहले दिन से इस कमेटी का विरोध किया कि भारी घोर विरोधी लोग हैं, जिनसे हमारे पूरे ताल्लुकात नहीं है, और हमने उन्हें हराया है। इस कचहरी 3500 अधिवक्ता रहते हैं, सीनियर मोस्ट बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, जिन पर कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता कोई भी सदस्य। इतने ईमानदार लोग भी यहाँ किस कचहरी पर रहते हैं। तो क्योंकि आपको हमारे विरोधी लेने थे, और कैसे भी करके हमें, मतलब यह है कि हमारी लाइन जो हमने कामों से खींची, जैसे भी अध्यक्ष ने बताया, इतने सारे काम किए जो 100 वर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुए। अब उसको छोटा तो आप कर नहीं सकते थे, तो आपने उसे गंदा करने की कोशिश करी हमारे विरोधियों के माध्यम से। मैं आपको बता देता हूँ, सांच को आँच नहीं होती है। बेसिकली अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष जी के बारे में सब जानते हैं कि वो प्रैक्टिशनर वकील नहीं है, वो जमीनों काम करते हैं और भूमाफिया हैं। परंतु सेक्रेटरी महोदय तो मैं समझता हूँ वकालत करते हैं और रेगुलर आते भी हैं। ये प्रावधान है, हम लोग वकालत, हम लोग अपने जमानत किसी व्यक्ति की लगाते हैं, तो दूसरे पक्ष, हम जो वकालत में जमानत प्रार्थना पत्र जो लगाते हैं, उसके साथ जो इलेक्चर्स लगाते हैं, उसकी कॉपी दूसरे पक्ष को दी जाती है। 2 साल CRPC में इसका प्रावधान है। सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अध्यक्ष जी नहीं जानते होंगे, जो उनका कचहरी से कोई ताल्लुक नहीं है, वकालत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, जो उनका तो ज़मीनों के दलाली से और भूमाफियागिरी से काम है। पूरी कचहरी जानती है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसके बावजूद भी जो जनरल हाउस में कमेटी ने जो रिपोर्ट खोली कमेटी की, उसके साथ जो संपूर्ण कागज थे वो हमें देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। जबकि आपने स्वयं कहा, और आपके द्वारा 5 लोग जो बुलाए गए, उनमें 4 लोगों ने ये कहा, सब ने ये कहा कि भाई इनको इस कमेटी की रिपोर्ट दो, इनका जवाब आ जाए, फिर उसके बाद एक स्क्रूटनी हो जाए, एटलस कमेटी कर ले, फिर जो भी आरोप प्रत्यारोप हो उसे आप डिस्क्लोज कर दीजिए। पर आपको जल्दबाजी लगी, क्योंकि आपकी जो कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो बिल्कुल टोटल फेक है। 1 रुपये का भी उसमें कहीं कोई ईमानदारी का नहीं है। वो हम अपना जवाब जो, क्योंकि हमने इनसे, इन्होंने हमें कॉपी दी आधी 30 पेज की कॉपी, जबकि 100 पेज की कॉपी बताई जाती है। और आपने स्वयं लिखा कि उसमें एनेक्चर्स नहीं दिए जाएंगे आपको, कि भाई जब कोई केस डायरी होती है या कहीं कोई मामला होता है, तो उसके साथ केस डायरी के साथ या किसी साथ उस प्रपत्र को भी दिया जाता है। पर आपने PDF के माध्यम से जो हमें भेजी, उसके माध्यम से भी हम अब जवाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कहता हूँ जनरल हाउस मंडे का है, जैसे अध्यक्ष ने कहा कि आपने 1 महीने 22 दिन में रिपोर्ट बनाई, हमको 1 हफ्ते का समय नहीं, 2 दिन का समय दिया, और जिसमें ये रिपोर्ट आपने कॉपी हमें नहीं दी। तो इनकी मानसिकता इसी से लग रही है, और पूरी कचहरी जान रही है कि जो रिपोर्ट संभावित है, जिसकी कॉपी आपने, जिनको आप आरोपित कह रहे हैं, उनको कॉपी तक नहीं दी है। हमने अभी कल परसों एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि भाई आपने जो संपूर्ण कॉपी जो खोली है उसकी हमें कॉपी दे दी जाए, तो आपने उसको खारिज कर दिया। यानी ये नहीं जानते कि ये कानून के खिलाफ है। जो कॉपी खुलेगी उसका एक पेजा ओरिजिनल पेपर से मैच किया जाएगा, उसकी गिनती करी जाएगी, उसमें 70 पेज होंगे, 60 होंगे, वही हमें रिसीव करेंगे और वो कॉपी पूरी मानी जाएगी। अपूर्ण कॉपी को हम कैसे ले लेते? क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपके द्वारा सिर्फ और षड्यंत्र करके कागज़ लगाए गए हैं, जिनका कहीं कोई तारतम्य उस जांच रिपोर्ट से नहीं है। तो हम आपके माध्यम बता देना चाहते हैं, हम अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं जनरल हाउस में। हम यही मांग करते हैं कि जिस रिजीम की ये पोजीशन हो कि जो हमारे नाम से नफरत करता हो, हमारे फ़ोटो को तुड़वाता हो, उसकी अध्यक्षता में हम इस जो जनरल हाउस हो रहा है उसको नहीं होने देंगे। क्योंकि वजह क्या है कि जिस अध्यक्ष सेक्रेटरी जो हमारे नाम से उसे नफरत करता है, वो अध्यक्ष हमारे क्या करेगा। तो हम उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना पत्र भी दिया है उनको, कि एल्डर्स कमेटी उसका संचालन करे और एल्डर्स कमेटी का अध्यक्षता करे। जो निष्पक्ष कार्रवाई हो, अगर हमारी रिपोर्ट गलत हो,
हमारा जवाब गलत तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर हमारी रिपोर्ट सही हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जो इन्होंने गलत दिया है। तो क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मामला है, तो ये कोई ओरली नहीं कि हवा में फायर कर दिया और बस आप गोली चली पर लगी किसी के नहीं। ये तो सारे मामले साक्ष्य के रूप में हैं। अगर हमारे साक्ष्य सही होंगे तो हमें क्लीन चिट मिलेगी, हमारे साक्ष्य खराब होंगे तो हमें आरोपित कर दिया जाएगा। तो आपको डर क्या लग रहा है भाई? वरिष्ठ कमेटी भी आपने बनाई है, 92 लोगों की वरिष्ठ कमेटी बनाई है, उसी से हम कह रहे हैं उसी के 5-6 सदस्य आप बना दीजिए। क्यों नहीं सुनते आप? आपके मन में चोर क्यों, जो हमारे मन में चोर नहीं भाई? आप इसका मतलब जानते हैं कि आपके जो रहनुमा हैं, जो आपके तथाकथित जो आपके कहते हैं कि कुछ लोगों के चंद लोग आपके नेता बने घूम रहे हैं, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ये बोलना है तुझको, लिख के भी दे दिया है। तो कठपुतली का काम कर रहे हैं अध्यक्ष सचिव जो है, कठपुतली का काम कर रहे हैं। इनका खुद का विवेक नहीं है। खुद का विवेक होता तो हमें कॉपी देते, निष्पक्ष लोगों से जांच कराते। और जनरल हाउस में यानी कि वरिष्ठ कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि जब ये तो पार्टी बने हुए हैं, अध्यक्ष सचिव तो पार्टी बने हुए हैं हमारे बीच। भाई पार्टी जो बना हुआ है वो आदमी अध्यक्ष कैसे कर सकता है, बताइए? हमारा पहले दिन से अध्यक्ष सेक्रेटरी पर आरोप है कि आप पार्टी हो, आप हमारी फोटो और आपने नाम पत्र तोड़ी है और हमारे खिलाफ इस तरह की जांच कमेटी गठित की है, आप आदमी हमारे खिलाफ हो। आपको क्या मतलब है ऐसा करने का? भाई आपने कमेटी में उसको आप विश्वास नहीं है कि हमारा जब आस्था उनके ऊपर है तो आपकी भी आस्था होनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल में जिस प्रकार से इस समय बाहर का माहौल चल रहा है, पूर्व पदाधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रतीक जी, पहले तो हम आपको आपके चैनल की धन्यवाद देते हैं कि आप जागरूक होकर कायदे में सही खबरों को छापने की कोशिश करते हैं। देखिए माहौल तो जहाँ पैसा ज़्यादा होता है वहाँ हमेशा माहौल ख़राब होता है। पैसा बहुत ख़राब चीज़ है। आज के माहौल में बार में ये सब विवाद इसलिए हो रहा है कि कायदे में लोग चुन के जो आते हैं, खूब पैसा खर्च करके आते हैं और उनका सिस्टम रहता है कैसे हम पैसा अर्न करें। तो हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, लेकिन बाहर का माहौल ऐसा है, हमारी बात सही निर्णय करती, जो कुछ होगा सही होगा। ऐसा नहीं है अगर कोई भी आदमी गलत बात करेगा तो उसे भी दंड मिलेगा, जो गलत को सही जवाब नहीं देगा उसे भी दंड मिलेगा। इसलिए सही बात पदाधिकारियों को करनी चाहिए और जिन पर आरोप लगाए जाए उनको भी सही बात करनी चाहिए, तो बाहर का माहौल कभी ख़राब नहीं होगा। इस प्रकार से आप पूर्व में बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, लगभग 2000 की यह बात है। उसके बाद में आज जो बार का माहौल दिख रहे हैं, किस प्रकार से दिख रहे हैं? देखिए इसका माहौल हमारे टाइम में जब चुनाव होते थे तो आदमी पद के लिए चुनाव लड़ता था, धन के लिए नहीं लड़ता था। पद से उसे ये था कि मेरा सम्मान कैसे बढ़े। उस समय न इतना पैसा था बाहर में। हम लोग जब इलेक्शन लड़े थे हमारे केवल 5,000 रुपये खर्च हुए थे, आज 25 लाख रुपये खर्च करता है आदमी। तो ये अंतर तो आया ही है। बाहर में कायदे में पद को छोड़कर धन की तरफ बढ़े हैं लोग, इसी वजह से बाहर की स्थिति खराब है। मैं तो ये कहता हूँ सबसे ये धन का काम कम होना चाहिए। हमारे पास जो वकालतनामा फंड आता है वो गरीब और मजदूर किसान सबका आता है, उसको कम करना चाहिए हमको। हम कायदे में जब सही अर्न करेंगे तो सही काम चलेगा और गलत अर्न करेंगे तो गलत काम चलेगा। इसलिए मैं तो अपने पदाधिकारियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें वकालतनामा फंड को कम करना चाहिए और उसे जूनियर्स वेलफेयर में लगाना चाहिए, ना कि टूर में, ना कि आराम करने में, ऐश करने में नहीं लगाना चाहिए। टूर का कार्यक्रम तो ऐसा होना चाहिए जो एक दिन की पिकनिक होती है वही रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चुनाव लड़ते हैं तो पहले ही वायदा करके आते हैं कि हम वहाँ टूर ले जाएंगे और उसे पूरा करने के लिए वो गलत काम करते हैं। इस गलत काम का ही अंजाम है कि अच्छे काम करने वालों पर भी आरोप लगते हैं। अब जिस प्रकार से आरोप लगे हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आरोप तो लगाए गए लेकिन कॉपी नहीं दी गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं ये कहूँगा कॉपी उनको मिलनी चाहिए और मिलेगी ऐसा नहीं है। मैं तो पदाधिकारियों से कहता हूँ कि वो कोई भी द्वेष से काम ना करें और जिन पर आरोप लगाए उनसे कहता हूँ वो भी निष्पक्ष होकर अपना जवाब दें। जो कहते हैं सांच को आँच नहीं होती, कभी नहीं होती। अगर सांच है, सच है तो कभी आँच नहीं आएगी, हमेशा तभी आँच आती है, सच नहीं होता। इसलिए उनको भी ध्यान रखना चाहिए और पदाधिकारियों को भी निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। बार की वरिष्ठ कमेटी को भी निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए।